मुझे पता ही नहीं है, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं कामों के लिए और मेरे काम कागजों में कर दिए गए। तो देखा आपने, फिलहाल जो दिखाएंगे आपको, जो सदन है, इस सदन जो है बिल्कुल खाली नजर आ रहा है। खाली इसलिए है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि जो हाउस मीटिंग निगम की रखी गई थी वो कहीं ना कहीं गर्माहट के बीच वॉकआउट करने की स्थिति बन जाएगी। जहां पर आपको दिखा दें, फिलहाल ये जो मीटिंग है ये स्थगित कर दी गई है, वॉकआउट कर दिया गया है। जेजेपी पार्षद और कांग्रेस के पार्षदों ने इस मीटिंग को कहीं ना कहीं वॉकआउट कर दिया। फिलहाल आपको दिखाएंगे, आपको जिस तरह से जो ये गंदगी नजर आ रही है, गंदगी कोई और नहीं, ये गंदगी वो है जो पार्षदों ने यहाँ पर, कांग्रेस पार्षदों ने कुछ एक एजेंडे लेकर आए थे जिनके एजेंडे पास नहीं हुए थे, इसके ऊपर चर्चाएं हुई। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये कुछ पेपर्स लेकर आए थे जिनको फाड़ कर फेंका गया है कि मेरे वार्ड में काम नहीं हुए हैं। लेकिन वहीं पर जज्बा की बात करी जाती है। सुशील गर्ग का कहना है कि मेरे वार्ड के अंदर कागजों में तो काम हुआ है, लेकिन कागजों के अलावा अगर बात करी जाती है तो वहां पर काम नजर नहीं आया है। कागजों के अलावा जिससे दिखाया जाए, सारे कागज भी फाड़ के फेंके गए हैं और मीटिंग को कहीं ना कहीं वॉकआउट कर दिया गया। सबसे बड़ी खबर बता दें आपको, ये तो 30 जून के करीब ये मीटिंग हुई थी, उसके बाद लंबे अंतराल के बाद ये मीटिंग हुई है, लेकिन अब ये मीटिंग दोबारा से स्थगित कर दी जाती है। उसके बाद अब कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर बनता है कि जिस तरह विकास के कार्यों में कहीं ना कहीं अड़चने आने वाली बात होती है, या फिर विकास के जो कार्य अब वो कैसे हो पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा एक जो बात बताई गई थी कि जो मुद्दे हैं, जो पास करने के मुद्दे हैं, फिलहाल वो जो मुद्दे दिखाए गए थे कि हाँ, बिना परमिशन के, बिना किसी हाउस के, किसी कानून के तहत, बिना संवैधानिक तरीके के साथ जो एजेंडे को पास कर दिया गया था, उसके ऊपर कहीं ना कहीं सवाल निशान उठाते हुए काफी बहस हुई। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इस बहस के अंदर जहां पर कांग्रेस और जजपा के जो पार्षदों के साथ बहस हो रही थी, तो वहां पर बीजेपी के कुछ पार्षद जो हैं वो भी ज्ञानचंद गुप्ता जी के जो अध्यक्ष थे यहाँ पर, उनके बोलने की बजाय या फिर मेयर के बोलने के बजाय, हस्तक्षेप करने की बजाय उनका हस्तक्षेप करना कहीं ना कहीं जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं, यानी कि जो जजपा और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं या फिर पार्षद हैं, उनको कहीं ना कहीं गवारा नहीं था, जिसकी वजह से ये हंगामा काफी तेज पनपता नजर आया। आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे, पूरी फुटेज दिखाएंगे आपको, इसके लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन फिलहाल बता दें सबसे बड़ी अपडेट कि निगम की हाउस मीटिंग जो जून 2021 में हुई थी, लंबे अंतराल के बाद आज हुई, और लेकिन बड़ी गर्माहट के बाद, गर्मा गर्म के माहौल के बाद वो मीटिंग जो है समाप्त कर दी गई है। तो अब तक के लिए इतना ही। दूसरी खबर के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय। सत्तासीन पार्टी के लोग इतना ज़्यादा नशे में चूर हैं कि वो किसी भी बात को दूसरे आदमी की सुन के राजी नहीं है। अगर वहाँ ठेकेदार के साथ जनता का कोई मनमुटाव होता है, झगड़ा होता है, या कोई चोट फेट लगती है, या किसी का जान और माल का नुकसान होता है, तो उसके निगम के अधिकारी जिम्मेवार होंगे। हम ठीक है, सरकार के हिस्सेदार हैं, लेकिन हम छोटे हैं। छोटे होने के नाते वो हमारी परवाह नहीं करते। अधिकारी उनके सबके कान खड़े करते हैं जो नहीं काम कर रहे। आज 10 महीने होने को हो गए, 1 रुपए का टेंडर मेरे वार्ड का नहीं लगाया। कमेटी कोई अप्रूविंग अथॉरिटी नहीं है, जो काम होना रहता है वो हाउस में पास होना चाहिए। निगम के अधिकारियों ने, मेयर साहब ने और मेयर साहब के आकाओं ने घर में बैठ के एजेंडे बनाए। कमेटी में पास कैसे हो सकता है कोई टेंडर? मुझे बता दिया जाए कि ये पार्किंग इस नियम के तहत लगी है, ये ठेका इस नियम के तहत छोड़ा गया है। हाउस में जरूरी है गाड़ी। पास आपको हाउस में करना पड़ेगा, कमेटी में आप कैसे पास कर सकते हैं? आप किसी कमेटी को चुप से चुन के भेजें। आपको हाउस में की है, हाउस में ही हाउस में अधिकार नहीं दिए सर। हाउस में कोई अधिकार नहीं है, जो मर्जी किताब बताओ ना।
सुनो, हमारे लिए क्या है फालूदा जी, हमारे ये पुराना एजेंडा क्या है? गाँव इनके याद नहीं ये हमारा काम करवा दो। आप एक मैं सर आपको एप्लीकेशन देके गया, रिमाइंडर देके गया आपको, तो उसमें कब कार्रवाई होगी मेरी? मैं 6 रिमाइंडर देके गया। बैठक में क्या हुआ थोड़ा बताएंगे? मेयर साहब अधिकारी हैं, उनके सबके कान खड़े कर देने जो नहीं काम कर रहे। देखिए, हमारा मुद्दा यही था, जो पिछली मीटिंग के मिनट्स पास कराना चाह रहे हैं उसमें कुछ त्रुटियां थी, लेकिन सत्तासीन पार्टी के लोग इतना ज़्यादा नशे में चूर हैं कि वो किसी भी बात को दूसरे आदमी की सुन के राजी नहीं है। अगले एजेंडे की बात की, हमने पूछा कि एजेंडा बनाने का नियम बता दीजिए, क्या किसी पार्षद से किसी उससे कोई सलाह मशवरा होता है? लेकिन किसी भी जवाब देने की बजाय अपने लोकतंत्र के हत्या करने के उतारू हैं और अपने सत्ता के नशे में इतना चूरा के तो हम तो पास कर लेंगे। आपने देख लिया प्रेस के साथियों से भी, क्योंकि पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे हैं, हमने पब्लिक ने हमें भेज रखा है। अगर हम पब्लिक की आवाज़ हाउस में नहीं उठाएंगे कैसे काम चलेगा? जो फाड़ा गया था कागज, वो कौन सा कागज था? एजेंडा था। इस एजेंडे में जितनी भी आइटम्स इन्होंने रखी, कोई भी हमारे किसी भी पार्षद से संबंधित आइटम नहीं है। अपने वादे कर दो सारे। जो कोई भी इन्होंने वादा किया, कोई भी इन्होंने लोगों के साथ झूठ बोल के जो वोट ली, सत्ता हथियाई, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन आज उस किसी भी वादे पे अपने पे ये खड़े नहीं उतर रहे और ना ही कहीं किसी वादे पे खड़े हो रहे। तो कांग्रेस का आगे का रुख क्या रहने वाला? कांग्रेस हमेशा जनता की लड़ाई लड़ती है, प्रजातंत्र में लड़नी भी चाहिए, गरीब की, कुचले की, दबे की, दलित की, और हमारी जो कॉलोनी वासी हैं, हमारे गाँव वासी हैं, उनकी लड़ाई हम पहले भी लड़ते आए हैं। सेक्टर वासियों की जो एजेंडा था पास कर दिया गया है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, हमारी उसमें कोई सहमति नहीं है। अगर पास करने का इनके पास बहुमत है तो उसमें हम और आप लोकतंत्र में किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन ये जबरदस्ती और धक्केशाही है। सर, ये सदन फिलहाल अभी आज की बात वॉकआउट कर दिया गया है। ये चीज़ तो कमिश्नर साहब या मेयर महोदय बताएंगे हमें। आपने देखा कभी? बिल्कुल जी, इन्होंने अपनी पीठ दिखा के भागते हुए सत्तासीन पार्टी के लोगों को आज सबसे पहले निकले हैं। हम तो अब यहीं खड़े हैं। आज तक इन्होंने जो भी वादे करे हैं सारे झूठे वादे करे हैं। इनको जब वोट चाहिए होते तभी इन्हें कॉलोनी वाले लोग याद आ जाते हैं, उसके बाद आज तक एक बार भी जाके नहीं देखा। हरिंदर सैनी को देखा, वो मेरा हाथ पकड़ रहा था, बिल्कुल पकड़ रहा था जी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्ता के नशे में चूर हैं। ऐसा है, निगम के अधिकारियों ने, मेयर साहब ने और मेयर साहब के आकाओं ने घर में बैठ के एजेंडे बनाए, किसी पार्षद से कुछ नहीं पूछा एजेंडे के बारे में भी आपकी क्या तकलीफ़ है कि हम एजेंडे में डाल देंगे। हमारे स्पीकर साहब बीच में मौजूद थे, वो एक बात कहते हैं कि चिट्ठी दे जाओ आपकी डाल दी जाएगी। मैं कमिश्नर साहब वहाँ मौजूद थे, मैंने आप सबके सामने कहा कमिश्नर साहब कितनी चिट्ठियाँ मैं आपको दे के गया हूँ, मेरी एक भी चिट्ठी अगर उसमें आई हो एजेंडे में बता दो। आज 10 महीने होने को हो गए, 1 रुपये का टेंडर मेरे वार्ड का नहीं लगाया। मुझे ये मगर वहाँ पे तो स्पीकर साहब ने आपको एक लिस्ट दी थी जिसमें कि आपके वार्ड के काफी सारे काम किए गए हैं। मैं वही तो आपको दिखा रहा हूँ, ये मुझे आज लेटर दिया कि आपके वार्ड के काम है। आपके वार्ड के काम हो गए और आपको पता भी नहीं है? मुझे पता ही नहीं है, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ कामों के लिए और मेरे काम कागजों में कर दिए गए, कागजों में मेरे काम कर दिए गए। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ कि मुझे कोई कामों का नहीं पता मेरे वार्ड के। बात करी गई है पेड पार्किंग को लेकर, काफी बात चल रहा है लगातार। पेड पार्किंग मैंने पूछा किस नियम के तहत आपने लगाई है और कौन सा नियम है जिसमें आपने इसको हाउस के बिना पास किया? ना कमिश्नर साहब बोल सके, ना डिप्टी कमिश्नर साहब बोल सके
किसी में हिम्मत नहीं हुई। मैं किताब लेके गया था दिखाने के लिए उनको कि मुझे इस किताब में निकाल के दिखा दो भी इस कानून के तहत आपने ये पेड पार्किंग लगाई है और ये हाउस में पास कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो इनकी इच्छा है जी, मालिक है। हम ठीक है सरकार के हिस्सेदार हैं, लेकिन हम छोटे हैं। छोटे होने के नाते वो हमारी परवाह नहीं करते, इसलिए हमें बोलना पड़ता है। और पेड पार्किंग की तो बात मैंने बताई दी आपको। मैं आज भी ये बात कह रहा हूं, अगर पेड पार्किंग नहीं उठेगी, पेड पार्किंग नहीं हटाएंगे, वहां कुछ भी हो सकता है। मैंने पहले भी कहा था कि निगम के अधिकारी, निगम के हमारे और ओहदेदार इस बात के जिम्मेवार होंगे अगर वहाँ ठेकेदार के साथ जनता का कोई मनमुटाव होता है, झगड़ा होता है, या कोई चोट फेट लगती है, या किसी का जान और माल का नुकसान होता है, तो उसके निगम के अधिकारी जिम्मेवार होंगे। ये आज 5वीं मीटिंग थी। मीटिंग में आज क्या रहा? आज की मीटिंग में सबसे पहले तो मैं जो कुछ पार्षदों द्वारा अशोभनीय व्यवहार किया गया उसकी मैं बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ये हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक नहीं है कि किसी भी मीटिंगों के अंदर इस तरह से दुर्व्यवहार किया जाए। मीटिंग के अंदर वो आज सोच समझ कर आए थे कि हमने विकास के काम जो हमारे पंचकूला के अंदर चल रहे हैं, सारी जनता पूरी की पूरी खुश है कि पूरे शहर के अंदर विकास कार्य पूरे ज़ोर शोर से किए जा रहे हैं। वो उन कामों में रुकावट बनाने के लिए आज एक सोची समझी साजिश के तहत 3-4 जो हमारे पार्षद थे वो आए थे कि कोई भी काम आज हम पास नहीं होने देंगे। पर हमारे सारे जितने भारतीय जनता पार्टी के सारे पार्षदगण थे, हमारे स्पीकर साहबान, हमारे एमपी साहबान, सब बहुत शांति से सब ने सारे का सारा जो हमारा एजेंडा था और एडिशनल एजेंडा था उसको पास कराया। सर, विरोध करने वाले में जेजेपी के पार्षद सुशील गर्ग भी दिखाई पड़े थे वहाँ पे बीच में। सुशील गर्ग जी का मेन मुद्दा था सेक्टर 20 की पार्किंग का, जो कि बाई चांस जो दोनों मीटिंग हुई थी वो 7-9 को पहली मीटिंग के अंदर वो खुद प्रस्ताव लेकर आए थे। मैंने अभी भी प्रस्ताव पढ़ के सुनाया था कि उन्होंने खुद प्रस्ताव लाए थे कि 20 सेक्टर के अंदर पार्किंग लाई जाए। वो सब कमेटी जो हमारी 5 मेंबर हैं उसमें संदीप सोही भी मेंबर हैं। 5 मेंबर्स जो हैं हमारे सुरेश वर्मा जी, जय कौशिक जी, बहन सोनिया सूद जी, संदीप सोही जी और सुशील गर्ग जी के उस सारी मीटिंग्स में साइन हैं 7-9 के अंदर। उसके बाद दोबारा 6 अक्टूबर को दोबारा मीटिंग हुई है उसी की रेवेन्यू रियलाइजेशन कमेटी की। एक मीटिंग नहीं, पहली मीटिंग के अंदर प्रस्ताव आया और दूसरी मीटिंग के अंदर हमारे ऑफिसर साहबान ने ये बताया उनको कि 15-10 तक टेंडर जो फाइनल होने जा रहा है, वो भी उस मीटिंग के अंदर रिकॉर्ड है और उसमें भी उनके सिग्नेचर हैं। ये कोई पार्किंग ऐसे नहीं लगती भी कोई दिन रात एक दिन में लग जाती हैं, प्रॉपर टेंडर का प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, तभी किसी को टेंडर अलॉट किया जाता है। ये सारा उनकी नॉलेज में था, वो बाद में लोगों के प्रेशर के अंदर आकर ऐसी बातें कर रहे हैं।